फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी सोचा चलिए आप लोगों से कुछ मार्केट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी मार्केट में बहुत उथल पुथल चल रहा है। कुछ अभी मतलब यहाँ सेंटिमेंट सब मिला जुला के एक ही चीज़ क्या है कि हर आदमी बहुत जल्दी उसे ऑब्जर्व करना चाहता है। लेकिन मार्केट में भी आपको जैसे थंबनेल्स देख के देखेंगे, मार्केट को मतलब इस तरीक़ा से समझे, जैसे हम बताने वाले हैं उस तरीक़ा से समझे। तो वो तरीक़ा है क्या, वो कौन सा तरीक़ा जिस तरीक़े से आपको हम मार्केट को समझाने वाले हैं। तो जस्ट इसके लिए कुछ एग्जांपल देंगे, कुछ लॉजिकल चीज़ आपसे बात करेंगे, जिससे कि आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा कि हाँ मार्केट में हमें क्या सीखना है, क्या देखना है। सीखने को तब इतना जल्दी सीख नहीं सकते हैं, उसके लिए वक्त लगता है आप लोग को। मतलब जैसा कि हमारा वीडियो में आपको हर जगह बहुत जगह ऐसा सुनने को मिला होगा कि मैं बातों को घुमाता नहीं हूँ। वीडियो को लंबा करने के लिए, लॉन्ग व्यू पाने के लिए, लाइक सब्सक्राइब के लिए, उससे मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपकी मर्ज़ी, आपको अच्छा लगेगा तो हमारी वीडियो देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं देखेंगे, उसमें कुछ बोलने जैसा है नहीं। सही। तो अभी आते हैं जगह पे। अभी आप लोग सोचते हो कि मार्केट, अभी हम लोग आज अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर सोचते हैं फिर नीचे चला जाएगा, फिर कल कुछ और होता है, नेक्स्ट डे कुछ और होता है। लेकिन हम लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं? और कुछ लोग बहुत समझते हैं, कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसका क्या कारण है? हम लोग भी चाहते हैं ना पैसा कमाना, तो हम लोग भी चाहते हैं। तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो जाता है? हम लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हम लोग के साथ ऐसा होता है ना? जब भी आप खरीदते हैं तो नीचे चला आता है, जब बेचते हैं तो फिर ऊपर चला जाता है कि नहीं? आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने के बाद फिर नीचे आ जाता है। होता है ना ऐसा? जैसा कि एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ एक बात, कि जैसे कि आपको कोई सब्जी बनाने के लिए दे दिया गया, तो आपको कैसे पता है कि सब्जी ऐसे बनता है? पहले से कभी देखे होंगे जभी तो मालूम है ना। आपके घर में मम्मी, बहन, वाइफ, भाभी, कोई भी बनाता हुआ, घर में सब्जी बनाता हुआ देखे होंगे जभी तो आपको मालूम है। उसी तरह स्टॉक मार्केट भी है। जब आप किसी को काम करते हुए देखेंगे ये काम, और उसके बाद जब आप देखेंगे उसे करते हुए, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हम लोग के साथ जस्ट यहाँ उल्टा होता है। हमारे जैसे कोई, जितने भी हमारे बाप दादा हैं, घर के जितने भी लोग हैं, किसी ने स्टॉक मार्केट में आज तक काम किया नहीं, उन लोगों को कुछ मालूम है नहीं। तो मुझसे तो सब्जी जाहिर सी बात है ख़राब होना ही होना है। सही बात है ना? अब जब फर्स्ट टाइम हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो लॉस होना ही होना है। और मैं मान लो कि स्पेस से उतरा हूँ, अंतरिक्ष से आया हूँ, मैं इस दुनिया का आदमी हूँ, मुझे सब्जी बनाने आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है सब्जी बनाऊंगा तो पहले या तो मैं तेल के जगह नमक ही डाल दूंगा, या तो पहले मिर्च मसाला की जगह पे मैं सब्जी ही डाल दूंगा, उसके बाद मिर्च मसाला डालूंगा। तो फिर वैसे ख़राब करते करते, अच्छा करते करते हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ऐसा होता है। तो फिर हम लोग सब्जी परफेक्ट बना के फिर खाने लगते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी शुरू में वैसा ही करना है आपको। शुरू में बड़े लॉट से, बड़े क्वांटिटी से आपको ट्रेड नहीं लेना है, छोटे क्वांटिटी से, छोटे लॉट से आपको ट्रेड लेना है। अब ये ट्रेड लेने के बाद आपके साथ क्या होगा कि छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट में आप सब्जी बनाना सीख जाएंगे। यानी कि बोले तो आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। पूरा नहीं सीख पाएंगे लेकिन सीख जाएंगे। जैसा कि एक एग्जांपल है, जैसे बारिश के ऊपर समझ लीजिए। तो कोई भी एक बंदा है, अगर उसे बोला जाए, 6 महीना का बच्चा है मान लीजिए, 6 मंथ का बच्चा है, उससे पूछा जाए बोलो ये बादल जिस टाइप का दिख रहा है क्या उससे बारिश होगा क्या? वो बता पाएगा? सोचिए। वो तो 6 महीना का बच्चा है, दुनिया को 6 महीने से ही देखा है। उसके लिए वो नहीं बता पाएगा बारिश होगा या नहीं होगा। उसी तरह स्टॉक मार्केट में जो आदमी 6 महीना से आया है, उससे आप पूछेंगे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो बोलेगा मालूम नहीं। और उसके बाद अगर वो यूं ही करके बोल रहा है नहीं मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो समझ लीजिए वो उलझा रहा है। और वो खुद के साथ धोखा कर रहा है। मतलब वो दुनिया को छोड़िए, खुद के साथ धोखा कर रहा है। प्लीज़ आप ऐसा खुद पे रहम करिए, ताकि खुद को धोखा में मत दीजिए। आपके पीछे आपका फैमिली है, परिवार है। सो गलत लाइन मत पकड़िए, ना किसी को पकड़ने दीजिए। जो भी है रियलिटी बताइए। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपने यहाँ भी, जैसे इंडिया में आप लोग हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते ही खाते हैं। जाहिर सी बात है हम लोग ब्रेड पिज्ज़ा बर्गर खा के बड़े हुए नहीं हैं। वो अभी वो सब आया है जो कि अभी आप लोग खा रहे हैं। जिसको पसंद है खा रहा है, जिसको नहीं पसंद है नहीं खा रहा है, कोई उसे इशू नहीं है। लेकिन हम लोग जो शुरू से खा रहे हैं उसका बात है। अब हमें क्या देखना है कि जब धान का सीज़न आता है, जब धान बोने का जब मौसम आता है, उसका जब क्लाइमेट बनता है हम लोग का, कब बनता है? जुलाई से बनना चालू होता है,
ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में। वो कलकत्ता का बात रहता है, कलकत्ता में तो पूरा 12th मंथ तक धान एक तरफ से कटाई होता है तो एक तरफ से सिंचाई होता है करके ये होते रहता है वो। तो अगर एक जाहिर सी बात है, क्या अगर मार्च में बारिश हो जाता है या फरवरी में बारिश हो जाता है, क्या उस वक्त धान का पौधा कोई लगाता है ले जाके? नहीं लगाता है। क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, उसे पता है ये जो फरवरी वाला बारिश हुआ ये नॉर्मल बारिश है, इससे धान नहीं हो सकता है। हाँ, धान जब ही होगा जब आपका धान का पौधा जब ही लगेगा जब बरसात का मौसम असली जून के बाद स्टार्ट होगा, उसी में धान लगाएंगे तो होगा। क्योंकि वो 20 साल से 6 महीने का बच्चा से लेके 20 साल तक, 25 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक, ये हर साल ये मौसम देखा है तो उसको ये एक्सपीरियंस है। और वो लोग हमें बता के हमें ट्रेंड किया है कि देखो ये फरवरी का जो मौसम है ये धान बोने लायक मौसम नहीं होता, भले ही बारिश हो गया है टेम्पररी टाइम का, लेकिन जो असली बारिश है वो जब भी होगा वो जून से ही होगा या मई से होगा, उस टाइम धान लगाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा। राइट। अब रहा सवाल, उस टाइम तो मतलब बसंत ऋतु का मौसम है, सरसों, गेहूँ, दलहन ये सब चीज़ का हम लोग खेती करते हैं। अब उस टाइम धान का लगाइएगा तो जाहिर सी बात है नहीं होगा। उसी तरीके से सेम टू सेम स्टॉक मार्केट में आता है। हम 6 महीना से आए हैं, हमें पता है नहीं कब बारिश होने वाला है, और जब बारिश होने वाला है तो एक्चुअल में हमें मालूम नहीं रहेगा। मान लीजिए जब स्टॉक मार्केट में अपना कोई बैंक निफ्टी का कोई कॉल लिए हैं या पुट लिए हैं या जो भी लिए हैं, आप सोच रहे हैं कि ऊपर चला जाएगा मार्केट, अभी मार्केट ऊपर चला जाएगा, हमने बाई किया लेकिन वो नीचे आ गया। क्यों? हमें एक्सपीरियंस नहीं है। जिस तरीके से 20 साल तक, 25 साल तक, 50 साल तक ये हमारे बाप दादा जो हमारे जनरेशन हमें बताते आ रहे हैं कि नहीं इस मौसम में नहीं, इस मौसम के बरसात में हम लोग फसल बो सकते हैं, या ये जो बरसात है ये ज़्यादा होगा या कम होगा, जो कम काला बादल है वो बरसात नहीं होगा, जो ब्राउन बादल है वो भी बरसात नहीं होगा। लेकिन होगा कौन एक्चुअल में? वो लोग बताएंगे हाँ जो बिजली के साथ कड़कती थड़कती जो आती है बरसात, जो बादल आएगा वो ब्राउन होगा तो भी बरसेगा, ब्लैक होगा तो भी बरसेगा। वहीं पे हम लोगों को स्टॉक में उसका प्राइस को समझना होता है। जब हमारा उम्र होगा, जब हमारा एज होगा, जब उसमें हमारा एक्सपीरियंस होगा, सॉरी एज उम्र से उनमें कोई लेना देना नहीं है, जब आपको एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस आपके घर में कोई सीनियर हो वो करा रहे हो, या आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो, या किसी से सीख रहे हो, अच्छी बात है, या खुद से 2-4-5 साल टाइम दे के आप उसे मतलब इम्प्रूव कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट टाइम आते आते ही मार्केट में अगर आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करने लगेंगे तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा। और उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग आप लोग बोल के जाइएगा, ये गैम्बलिंग है। एक्चुअल में ये गैम्बलिंग नहीं है दोस्त, ये बहुत ही ओरिजिनल बिजनेस है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है इस बिजनेस का। बस 2-4-5 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा। और जो आदमी बोलता है आपको हम 6 महीने में सिखा देंगे, समझ लीजिए वो आदमी आपको लूटने आया है, वो लूटने के लिए आया है। अगर वो 6 महीना में खुद ही सीख गया होता तो आज इतना पैसा कमा चुका होता कि उसे ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। समझेगा इस? तो इन फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम समझ सकते हैं, हमारा एग्जाम्पल शायद आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत देसी लेवल से, बहुत ही नीचे लेवल से हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि हर किसी को समझ में आए। जो कम पढ़े लिखे उन्हें भी आए, जो ग्रेजुएट हो, एमटेक बीटेक जो भी कुछ भी किए हों उन्हें भी समझ में आए, और जो 10वीं पास है सिर्फ उसे भी समझ में आए, जो गांव से है उसे भी समझ में आए, जो सिटी से है उसे भी समझ में आए। हर किसी को समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं उस तरीक़े से ढूंढता हूँ दोस्त, थोड़ा मानता हूँ एग्जाम्पल थोड़ा अपना ज़्यादा ही ग्राउंड लेवल का होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है अच्छा कि मतलब ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए ताकि आप लोग को हर कोई को समझने में ईजी रहे दोस्त। अब रहा सवाल हम लोग का स्टॉक में फिर ट्रेड करें कैसे, मतलब जब 2-4-5 साल लगेगा तो उसके बीच में हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है तो प्लीज़ दोस्त दूसरा काम ढूंढ लीजिए, ढूंढ के काम करते रहिए। जो आपका बैंक बैलेंस बचा हो उसे बर्बाद मत करिए। और वो बैंक बैलेंस जब 2-4-3 साल आप दे देंगे मार्केट में ना, 2 साल 3 साल 4 साल किसी से ट्रेनिंग भी लेते रहेंगे। अब ट्रेनिंग लेने का मतलब क्या हुआ? आपने मुझे बता दिया कि वहाँ पे वो गन पॉइंट है मेरा, उस पर एक शीशे का बोतल रखा हुआ है, गन से उस पर शूट करना है, मारना है। तो आपने एक बार बता दिया ये ट्रिगर है, ये है, ऐसे आँख से पकड़ो ऐसे मार दो। आपने एक बार बता दिया, हमने एक बार मार दिया। लेकिन उसी चीज़ को जब मैं 100 बार करूँगा तो उसको असली प्रैक्टिस बोलते हैं, और उसी को करने में हमें 2-3 साल टाइम लग जाता है। जो ट्रेनर हमें बता के जाते हैं उसे प्रॉपर एक चीज़ को 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार करने में टाइम लगता है, वही असली ट्रेडर बनता है। तो वही चीज़ करने में टाइम जाता है। और ट्रेनिंग तो आपको 1 महीने में दे देगा, 10 दिन में, 5 दिन में दे देगा वो जो भी ट्रेनर है, अपने माननीय जो भी ट्रेनर है, जो भी हमारे एक्सपीरियंस लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग तो बहुत ही जल्दी आपको दे देंगे। लेकिन उसे हजम करने में, डाइजेस्ट करने में हमें टाइम लगता है दोस्त, यही रियलिटी है। उसको समझ के चलिए, उसको समझ के चलिएगा
तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोकेगा। सफलता वक्त मांगती है, वक्त दीजिएगा जब ही आपको सफलता आपके हाथ आएगी, वरना यूं ही कूदते रहिएगा, फांदते रहिएगा, कोई फायदा नहीं। और एक स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम करिए। वैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, जो धीरे धीरे वक्त के साथ अभी लेके आऊँगा। अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, इसके लिए वीडियो भी नहीं बना पाता था मैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, अगर चैनल आप लोग को पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और दरअसल पैसा कमाने के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि पैसा कमाने का बहुत तरीका है। और आप लोग का दुलार प्यार से जो भी मतलब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब आता है, थोड़ा अंदर से खुशी होता है कि हाँ चलो आप लोग देख रहे हैं, मुझे और करना चाहिए, बस और कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू, लव यू भाई।